नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रंजन और आज की इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं कैरी पैक्ट साथ के साथ बोर्ड चेन के बारे में। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इस टेक्नोलॉजी से हम आने वाले समय में किस तरीके से अर्निंग करेंगे। तो थोड़ी टेक्निकल वीडियो होगी पर हम इसे आसान करते चलेंगे। सबसे पहले अगर देखें आज की डेट में 1.87 ट्रिलियन की सिर्फ जो मार्केट कैप जो बताई जा रही है आज की डेट में सिर्फ बीटीसी के यहाँ पे मार्केट कैप। रेस्ट ऑफ जितने अदर कॉइन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वहां की मार्केट कैप सिर्फ 1 ट्रिलियन के आसपास की आती है। दूसरी चीज है आपसे वो खुद से यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि आप अभी तक किस सर्कल के अंदर यहाँ पर आते हैं। मीन्स आपने क्या कभी अर्ली स्टेज के अंदर में किसी क्वाइन को किसी टोकन को आपने अर्ली स्टेज पे उसकी टेक्नोलॉजी जान के क्या आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। ब्लॉकचेन को समय लगता है बनने में, साथ के साथ टेक्नोलॉजी यहाँ पे समय के साथ आने में भी समय लगता है। और दूसरी चीज है यहाँ पे इसके बैक को सपोर्ट करने वाले क्वाइन स्टोर के सीईओ जॉनसन जाओ का होना, जो कि इस प्रोजेक्ट को खुद ऑन करते हैं और फ्रंट से यहाँ पे लीड कर रहे हैं। काफी जगह के इवेंट आपने देखे होंगे, चाहे वो दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान और हर एक जगह में लगातार बोर्डचेन के इवेंट चलते जा रहे हैं। तो बोर्डचेन के बारे में भी आने वाले स्लाइड्स में हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बीटीसी जो कि 2008 के आसपास आया था। और ये पूछा जा रहा है कि आपने अगर उस समय के डेट में अगर पैसे अगर लगाए होते तो आज की डेट में 50 मिलियन से ज्यादा की ग्रो मिल चुकी है। कई लोग पछताते भी आज की डेट में कि उन्हें किसी को 2010 में मालूम चला, किन्हीं को 2015, किन्हीं को 2020 में, पर सभी ने मिस कर दिया। आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए। दूसरी चीज है इथेरियम। इसके बाद ब्लॉकचेन की बारी आती है इथेरियम की, जिसके ऊपर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने स्टार्ट हुए। 16,000 टाइम्स यहाँ पे ग्रो हो चुका है, पर नेटवर्क कंजेक्शन के कारण वहाँ पे फीस काफी ज्यादा इंक्रीज होती रही, जिसके सॉल्यूशन के तौर पे बीएनबी का प्लेटफॉर्म आता है। बीएनबी अपने इकोसिस्टम को डेवलप करता है ब्लॉकचेन को, उसके ऊपर कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेक्स प्लेटफॉर्म बीएनबी चेन के ऊपर आज की डेट में भी यहाँ पर आते हैं। ग्रोथ की अगर बात करें 9,100 टाइम्स की यहाँ पे। इसके अलावा भी और भी कई सारे ब्लॉकचेन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सोलाना, जिसके ऊपर में मीम टोकन बनते हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ये बोट कॉइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बोट कॉइन की अगर बात करें तो ये पब्लिक चेन प्लस मॉडल एल्गोरिथम नेटवर्क के ऊपर में यहाँ पे वर्क करता है। पिछले जितने सारे ब्लॉकचेन के बारे में जो हमने नाम सुना या जो मैंने आपको बात बताई, तो वहां पर सारे ब्लॉकचेन मोनोलिथिक यहाँ पे ब्लॉकचेन है और उसी के सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे बोर्ड चेन को देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टोकन की प्राइस आने वाले फ्यूचर में कितनी ज्यादा ग्रो कर सकती है। आर्किटेक्चर अगर हम ब्रेक थ्रू की बात करें तो मॉडुलर प्रोटोकॉल का आखिर ये बेनिफिट्स क्या होगा, जो पुराने ब्लॉकचेन जो मोनोलिथिक थे उनसे काफी ज्यादा अलग होगा। तो यहाँ पे हर एक जो ब्लॉक्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। मोनोलिथिक में सारे ब्लॉक्स एक ही ब्लॉक के अंदर में सारी चीजें वहां पे चल रही होती है, जैसे ट्रांजेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन, वो सारी चीजें एक ब्लॉक के अंदर होती है और यहीं पे ब्लॉक्स को यहाँ पे मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है, जिसके कारण से 90% स्पीड अप होती है। एआई का यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है वेब3 के अंदर, और जिसके कारण से सिंगल क्लिक प्रोटोकॉल यहाँ पे लॉन्च करना इजी हो जाता है। मीन्स किसी डेवलपर को अगर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है काफी इजी होगा बोर्ड चेन के ऊपर में अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। मीन्स जहाँ पे महीने दिन का समय जाता है वहीं पर वो सिंगल क्लिक के अंदर 1 आवर के अंदर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर पाएंगे। ये एक बेनिफिट आपको इस चेन का देखने के लिए मिल जाता है। बोर्ड चेन की वैल्यू की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें वैल्यू को यहाँ पे समझना काफी जरूरी है। इस वैल्यू को समझा इसके लीड इन्वेस्टर्स नेक्स, अल्फा, जेमेट जैसे जो इन्वेस्टर, इन्होंने $15 मिलियन तक की यहाँ पे फंडिंग दे डाली। नेक्स ने अकेले यहाँ पे स्वीडन से यहाँ से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है 10 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग की हुई है। 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में मेननेट इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स, यहाँ पे जो कोड बेस है वो ओपन सोर्स है, जिसमें ब्लॉक एक्सप्लोरर, वॉलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड नेटवर्क और इसके साथ ही कोर एप्लीकेशंस में आपको क्रॉस चेन ब्रिज, डेक्स, स्वैप जैसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है, जिसमें से बोर्ड कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। विद इन 1 मंथ में अगर कहें तो बोर्ड शेयर में 7 लाख से ज्यादा यहाँ पे होल्डर यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है बोर्ड चेन की, यहाँ पे गैस फीस को लेके स्टेबिलिटी यहाँ पर है। किस तरीके से 150 मिलियन सप्लाई इसकी 25 सालों तक आने वाली है। डुअल डोमेन का ट्रैफिक मिल जाता है, पब्लिक डोमेन प्लस प्राइवेट डोमेन। प्राइवेट डोमेन का मीन्स जो इनके खुद का यहाँ पे इकोसिस्टम है उसके पार्ट का। पब्लिक डोमेन जहां पर ये आने वाले समय में विद इन 1 से 2 मंथ में एक साथ 10 से 15 एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टिंग होगी। पर हमारी जो यहाँ पे कहानी होती है ये होगी कैरी पैक्ट से। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उसके बाद हम आने वाले पार्ट में यहाँ पे इनकम को देखते चलेंगे। 26 के रोड मैप पे अगर ध्यान अगर दें तो ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पे रोड मैप के अकॉर्डिंग ही चल रही है। फरवरी 25 में यहाँ पे पब्लिक चेन मेननेट को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। एंड ऑफ मार्च में 5,000 पर्सन का यहाँ पे समिट इन हांगकांग में जो ऑलरेडी हो चुका है।
अप्रैल में अभी दुबई का टोकन 2049 सबमिट होना है, और जो जिसकी चर्चा आपको लगातार ग्रुप में बनी हुई है, और उसके इवेंट्स के डेट भी यहाँ पे पोस्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात अगर करें तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो जुलाई तक इनका टारगेट है अपने इकोसिस्टम के ऊपर में 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने का। सितंबर एंड तक अगर बात करें तो इनकी यहाँ पे जो थीम चल रही है कि ईयर एंड तक टारगेट होगा इनकी $1,000 प्राइस के माइलस्टोन को यहाँ पे टच करने का। अब जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कैरी पैक्ट इकोसिस्टम के बारे में। अभी तक जो हमने बात करी थी बोर्ड चेन के बारे में बात की थी, आगे कैरी पैक्ट क्या है, और इसी को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अर्निंग का सारा मॉड्यूल हमारा कैरी पैक्ट के लिए होगा। ये फर्स्ट इकोसिस्टम है बोर्ड चेन के ऊपर में डिप्लॉय होने वाला, और इसको भी यहाँ पे ऑन करने वाले हैं कॉइन स्टोर की सीईओ जॉनसन जाओ। काफी एक अच्छे तरीके से यहाँ पे टोकनोमिक्स को रखा गया है। 210 मिलियन की सप्लाई में 10 मिलियन यहाँ पे टोकन है स्वैप के लिए। 200 मिलियन टोकन यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर के थ्रू मिलने वाली है। मीन्स यहाँ पे कोई आरओआई नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से इस टोकन को आप परचेज नहीं कर सकते। यहाँ पे 40,000 की पर डे की यहाँ पे सप्लाई है, जो कि आने वाले हर एक 2 साल में 10% की रिड्यूस हो जाती है, और ये कंप्लीट एमिशन यहाँ पे चलता रहेगा 22 ईयर्स तक। 40,000 के यहाँ पे टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुल मिला के 5 पार्ट्स होते हैं। 35% यहाँ पे आप हैश रेट यहाँ पे परचेज करते हैं, हैश रेट के थ्रू यहाँ पे आपकी माइनिंग होती है, तो हैश रेट माइनिंग में 42%। डायनेमिक रिवॉर्ड पूल में मीन्स जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए 35% है डायनेमिक रिवॉर्ड पूल। 3% जाता है डाउ, जो आप रैंकिंग अचीव करते हैं, जिसे हम आने वाले स्लाइड्स में चेक करेंगे। 18% है पीओएस आउटपुट का, मीन्स प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, जो आप टोकन अर्न करते हैं उसे स्टेक करते हैं, उसके बदले में यहाँ पे 18% का आउटपुट रखा गया है, और 2% है यहाँ पे फाउंडेशन के लिए। तो काफी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट में 40,000 जो टोकन है ये हार्ड कोडेड है, मीन्स एक दिन में 40,000 से टोकन ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग करेंगे, तो $1 इक्वल टू अगर बात करें तो 1 हैश रेट है, पर इसका एक कैलकुलेशन है। ये हर एक दिन यहाँ पर हैश रेट आपका इंक्रीज करता रहता है। आपने जिस टाइम यहाँ पे हैश रेट परचेज किया आपको उस टाइम के हिसाब से मिलेगा, आपके बाद जो आने वाले हैं उनको इंक्रीज होकर मिलेगा, बिकॉज क्या है उनको टोटल नेटवर्क हैश रेट से यहाँ पे डिवाइड करने होता है। तो मीन्स जो 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद भी अगर टोकन में अगर आते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि उनकी माइनिंग कैपेसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। जो आज है उनकी धीरे धीरे आने वाले समय में माइनिंग की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी यहाँ पे कम होती रहेगी। मीन्स उनको जितने टोकन मिल रहे हैं वो थोड़ा यहाँ पे कम होता रहेगा, तो इसका मैकेनिक्स अलग है। पर ध्यान रखें टोकन की प्राइस इंक्रीज जाएगी, तो जो जितने अर्ली स्टेज में होगा वो उतने ज्यादा कॉइन कम कीमत पे यहाँ पे अपने पास में ड्राइव कर पाएगा। कैलकुलेशन की बात करें तो 16,800 मल्टीपल आपका जो करंट हैश रेट मिला है उससे मल्टीपल करना है, और टोटल नेटवर्क में जो हैश रेट की पावर है उससे डिवाइड करने पे आपको डेली का आउटपुट कितने सीए टोकन है वो आपके पास देखने को मिल जाते हैं। अब डेली हम ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग की अगर बात कर लें तो हैश रेट कंपनसेशन रूल है। डेली ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग मैक्सिमम डेली यील्ड 1%, ये आपको मिलता है पीओएस से, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से। यहाँ पे सेल स्लिपेज है 5% का, 1.8% दोबारा लिक्विडिटी रिफ्लो में चली जाती है, और 3.2% नोट्स ऑपरेटर के पास में जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 डायनेमिक्स रिवॉर्ड की, जो होगा यहाँ पे 40,000 टोकन का, जिसमें से 35% 14,000 टोकन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब इसमें से अगर बात करें तो टीम अवार्ड के लिए यहाँ पे 50% में मीन्स जहाँ पे 3,000 का अगर आपका वीकर लेग वॉल्यूम हो जाता है, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट 300 की होती है। 7,000 टोकन यहाँ पे बांट दिए जाते हैं एज ए रिवॉर्ड पूल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो डायनेमिक रिवॉर्ड पूल है, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 7,000 टोकन V1 से लेके V10 की रैंकिंग तक में। अब V1 की अगर हम बात करें यहाँ पे 500 आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10,000 वीकर लेग, 30% मैनेजमेंट अवार्ड के तौर पे 3,100 टोकन आपको V1 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्टेकिंग की बात अगर करें तो अगर आपकी टीम में से यहाँ पे सी टोकन को स्टेक किया जाता है तो उसके ऊपर में 2% रिवॉर्ड आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी तरीके से V2 V3 ये सिलसिला V10 तक आपको चलता रहेगा। यहाँ पे ध्यान रहे आप जितने भी लेवल को अचीव करते हैं सारे लेवल के आपके पास में यहाँ पे सी टोकन के थ्रू अर्निंग होती है। V2 के लिए 30,000 वीकर लेग, V3 के लिए 80,000, V4 के लिए 200K, V5 के लिए 500K का आपका बिजनेस होना चाहिए वीकर लेग में। इसी जगह इन्वेस्टमेंट की बात करें तो V5 में आते आते 3,000 आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 10% का यहाँ पे मैनेजमेंट अवार्ड है। मीन्स यहाँ पे भी इस लेवल पे 700 टोकन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सभी लोगों के बीच में एक होड़ यहाँ पे जमती है कि कितनी जल्दी कौन रैंकिंग अचीव कर पाएगा, क्योंकि रैंकिंग अचीव करने पे आप ज्यादा सी टोकन पर डे यहाँ पे अर्न कर पाएंगे।
जो यहाँ पे वर्क नहीं करना चाह रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और सेल्फ इन्वेस्टमेंट से भी अपनी रैंक को अचीव कर रहे हैं, ये हैश रेट यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CA टोकन वो अर्न कर सके और आने वाले फ्यूचर में जो ग्रो मिलती है उस ग्रो को ईजिली कैच कर पाए। और स्टेकिंग का एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, तो इकोसिस्टम के अंदर ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन स्टेक भी यहाँ पर होते हैं, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई यहाँ पे काफ़ी कम है। राइज लॉजिक ऑफ सी एंड बोर्ड की बात करेंगे, 10% का रिफ्लो है, इनफाइनाइट बर्नर डिफ्लेशन है, 10% की सप्लाई आने वाले हर एक 2 साल में यहाँ पे कम होती रहती है, 10% का रिडक्शन, और ये सप्लाई आने वाले 22 सालों तक चलती रहेगी। सारी चीज़ें कोड के अंदर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हार्ड कोडेड है। लिक्विडिटी का रिडक्शन आपको देखने को मिलता है स्टेकिंग सेक्टर से, मीन्स स्टेक करते ज़्यादा से ज़्यादा यूजर स्टेक कर रहे हैं चूंकि उन्हें कॉइन की वैल्यू मालूम है, मीन्स जिन्होंने पिछले सारे ब्लॉकचेन को मिस किया हुआ है तो टेक्नोलॉजी को वो समझ रहे हैं, जिसके कारण से सारे लोग जितनी कॉइन की अर्निंग कर रहे हैं वो स्टेक यहाँ पे करते जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ का यहाँ पे बेनिफिट लिया जा सके। प्राइवेट डोमेन का ट्रैफिक मिल जाता है। अब बोट की अगर बात करें तो ये बोट यहाँ पे काम करता है डिजिटल ऑयल के तौर पे, गैस पे 50% इन्फिनाइट यहाँ पे बर्न होता रहता है। इसके अलावा सप्लाई भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी गई, आने वाले 25 ईयर्स तक इसकी सप्लाई होगी। यूटिलिटी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट यहाँ पे बिल्ड करते हैं लिक्विडिटी पूल्स को, और साथ के साथ पब्लिक डोमेन ट्रैफिक भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सेज की अगर बात करें तो आने वाले फ्यूचर का जेम ऑफ टोकन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम का पार्ट बनने वाला सबसे फर्स्ट बेंचमार्क यहाँ पे टोकन देखने को मिलता है। एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ ही यहाँ पे मिलते हैं यूजर्स, जिसके कारण लिक्विडिटी यहाँ पे भर के सिस्टम में आती है, और जिसको यहाँ पे ऑन करते हैं कॉइन स्टोर के CEO जॉनसन जॉ। कैरीपैक्ट के नाम से एजुकेशन सिस्टम में वर्ल्ड वाइड लीडरों को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो एजुकेट हो पाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। देखें, इस टेक्नोलॉजी के बारे में रीड करें, अपने अकॉर्डिंग जितना जाने जितना समझ सकते हो सारी चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी पूरी यहाँ पे हेल्प करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में दे पाऊँ। अब ऐसे फिर भी हम यहाँ पे जाते जाते इसके लेवल के अकॉर्डिंग हम आज की डेट में रेवेन्यू यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि हमें इसका अनुमान हो जाए कि कितने ज़्यादा टोकन हम रख पाएंगे। ध्यान रहे, मैं जितने अमाउंट आपको बताऊंगा ये सारे अमाउंट आज की डेट का जो CA का वैल्यू चल रहा है, जितने टोकन्स यहाँ पे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पे कोई ROI नहीं है, एज ए लमसम मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। जैसे V1 के अचीवमेंट पे आपको 40,000 पर डे आपकी लमसम यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। डेली रेवेन्यू $1200 पर मंथ कर सकते हैं। V2 में यही हो जाता है $100 के आसपास का, 100 EU है, इसे आपको डॉलर समझना है। 3000 पर मंथ। V3 की अगर बात करें 230 के अप्रॉक्सीमेट, 200 से 230। V4 की अगर बात करें 450 से 550 आपको पर डे का। V5 रैंक की बात करें ये होता है 1200 से लेकर $1400 के आसपास का। V6 की बात करें तो ये होगा 4000 से 5000 EU के आसपास। V7 में 12,000 पर डे की यहाँ पर। महीने की बात करें 3,60,000। V8 में अगर बात करें 30K पर डिवाइस। V9 की अगर बात करें 80K पर डिवाइस। V10 की अगर बात करें 200K यहाँ पे पर डिवाइस, महीने के 6 मिलियन। तो ये एक एडवांटेज है, और इतने जो आप अर्न करेंगे टोकन्स के रूप में होंगे। टोकन्स इजीली आप सेल कर सकते हैं और चाहे तो स्टेक करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने ये सारे लेवल रैंकिंग को यहाँ पे अचीव करें और आने वाले समय में अपने अच्छे पास टोकन को यहाँ पे कलेक्ट करके रख पाएं। तो प्रीवियस जो अपॉर्चुनिटी मिस की है, कहीं पे आपने 9,000, 16,000, 50 मिलियन टाइम्स, तो इस जगह पे आने वाले समय में अगर वो 20, 50, 100x भी यहाँ पर ले पाते हैं तो एक बड़ी जर्नी यहाँ पे उनके लिए मिलने वाली है। अब ये 1 पेज के अंदर में सारा प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है, जितनी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से बात की थी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स अगर चाहिए होगी तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें। आने वाले समय में लगातार आप लोगों के बीच में कैरी पैक्ड बोर्ड चेन के बारे में टेक्नोलॉजी के सहित में यहाँ पे सीरीज मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।